like I said, failure is stepping stone to success. फेल होना कोई खराब नहीं है, बस हर फेलियर में कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DYP स्ट्रीमिंग चैनल। आज का वीडियो में आप देखोगे इंडिया पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट वीक का क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था, जिस प्रोग्राम में इंडिया पब्लिक स्कूल का एलुमिनी विवेक लिंगी सब इंस्पेक्टर नाहरलगुन में आज आया था। इसका बढ़िया स्पीच दिया था, जो मोटिवेशन स्टूडेंट कैसे रहना चाहिए और इंस्पिरेशन कैसे लेना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट उस प्रोग्राम में ही एक सिंगिंग हुआ था एंड अबाउट द डांस प्रोग्राम हुआ था। वो प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश करूंगा। लेट्स एंजॉय द वीडियो टुगेदरली। Warm good morning to everyone present here. Respected Principal, Inter Public School, CP Madam, to all teaching faculties, non-teaching staff, and their students. As you know who I am, my name is Vivek Lingi. I was one of you few years back. I studied in this school for 10 years. I joined in this institute in the year 1999. Then I pursued my study here. Then after completing my 10th standard here, I further pursued my BTech, and then I'm here at this position. So first of all, I would like to thank Tiwari sir for inviting me to this institute. It always instills with the various emotions in me to be present here. I often keep visiting this institution from time to time because I have my brothers here. I keep coming to meet them, but this occasion is quite different, so I'm quite ecstatic and filled with energy to be here and to address you. So first of all, I would like to congratulate all the winners who participated in various sports events and eventually won. If you consider this event, then you know there will be numerous participants in any event, so not all can win. Few of them have won and they will be felicitated today. But my message is quite clear to each and everyone present here. Winning is always not important. What important is taking participation and putting your full effort and working towards it dedicatedly. You might not win, but not winning doesn't make you less competent. हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता है, ये बात को हमेशा याद रखो। पार्टिसिपेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, अपना इंटरेस्ट शो करो, एंड अगर जीत सको तो अच्छा, ना जीत सको तो भी कोई बड़ा बात नहीं है। फेलियर खराब चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बात को याद रखो। हम आपका जैसा कभी स्टूडेंट रह चुका है, ठीक है ना, बहुत स्टेज में फेलियर फेस किया, सक्सेस भी मिला है, फेलियर भी मिला है, ठीक है ना। जब फेल हुआ है हम यही सीखा है कि फेलियर उतना खराब चीज़ भी नहीं है। लाइक आवर टीचर्स यूज्ड टू टेल इन आवर स्कूल डेज, तिवारी सर हमेशा बोलता था, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अब फेल हुआ है तो खराब इसको नेगेटिव वे में मत लो। ये सोचो कि इस बार हम स्पोर्ट्स इवेंट हो गए या किसी भी तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट किए तो समथिंग आप मिस आउट कर चुका है, तो आपका तरफ से कुछ लैगिंग होगा। नेक्स्ट टाइम उससे वर्कआउट करो, कोशिश करो अगला बार जीतने का, ठीक है। तो विनर्स अपना जगह है, वो विनर्स इसीलिए क्योंकि शायद एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन किया होगा, उनका तरीका शायद सही था होगा, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कम है, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान रखो। एंड बात रहा अगर स्पोर्ट्स वीक का, तो हम आपको इतना बताना चाहेगा कि CBSE बोर्ड हो गया या किसी भी स्टेट बोर्ड का अगर आपको हम बात करेगा, तो जो भी एजुकेशन बोर्ड हो गया किसी भी स्टेट में थ्रू आउट इंडिया, वो कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स को एज एन को करिकुलर एक्टिविटी इनकलकेट किया जा सके। ज़रूरी इसीलिए क्योंकि आपको हम इतना बता देगा कि स्कूल्स में आपको अलग अलग वेरियस फील्ड्स में आपको कैसा प्रोसीड करना है, कैसा सीखना है, वो सब आगे बता देगा। लेकिन एक बार आपका एजुकेशनल आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगा, आप फ्यूचर में आगे जाएगा, जब नौकरी के लिए ट्राई करेगा या आप अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा, उस समय आपका किताबी नॉलेज अपना जगह होगा, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन बट हाउ यू आर एज पर्सन वो ज़्यादा मैटर करेगा तब। और वहाँ ये मैटर करेगा कि आपका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका अंदर टीम वर्क कितना है, वो जो आपका अंदर लीडरशिप है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स वीक में देखिएगा तो आई बिलीव ये जो फर्स्ट लाइन में जो खड़ा है ये वो लोग है जो टीम को लीड किया होगा, आपका हाउस का कैप्टन, आपका टीम का कैप्टन होगा। ये लोग कौन है?
जब आपका टीचर पूछा होगा आप लोगों को कि कौन हाउस का कैप्टन बनना चाहेगा, कौन टीम को लीड करेगा, कौन कैप्टन बनेगा, ये वो लोग है जो आगे आया है। तो इसके लिए क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। ये लोग को लगा होगा कि हम अपना टीम को लीड कर सकेगा, 30, 50, 60, 70 आदमी को हम टीम अप करके मेरा टीम को आगे लेके जा सकेगा, कंपटीशन में पार्ट कर सकेगा। तो हेड्स ऑफ टू दोस पीपल। और जो पीछे है आप लोग को भी इन लोगों से यही सीखना है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप लोग को भी बिल्डअप करना है और कोशिश करना है कि इसी तरह से ये चीज़ को जारी रखना है। हम पर्टिकुलरली इस चीज़ को इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। मेरा डिपार्टमेंट में कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाएगा, चोर को पकड़ने जाएगा, या टाइम टू टाइम हम लोग आसाम जाता है, अलग अलग स्टेट जाता है, आदमी को उठाने के लिए जाता है, अरेस्ट करने जाते हैं। तो हम कभी भी कोई काम अकेला नहीं कर सकते। हमको जाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ता है, 7-8 कांस्टेबल्स का जरूरत पड़ता है, हेड कांस्टेबल होते हैं, ASI होता है, मेरा अकेला टीम में। तो इतना 20-30 आदमी को हम अकेला लीड कर रहा होता है। तो अगर सोच के देखो, मेरा अंदर 20 आदमी टीम है और हम अकेला अगर कमजोर पड़ जाएगा तो हम लीड नहीं कर पाएगा, हम ऑर्डर नहीं दे पाएगा एज एन पुलिस पर्सन, क्योंकि वो लोग मेरा अंदर काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी गलती होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ में हम आपको मेरा डिपार्टमेंट और मेरा जॉब से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप होना जरूरी है ऑन फील्ड, ठीक है। बुक में आप कितना भी अलग कर लो। दूसरा, जब हम अपना टीम को लीड कर रहे हैं तो मेरा साथ टीम वर्क होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा कम ओहदा में है या फिर हम थोड़ा बड़ा ओहदा में है तो हम थोड़ा सुपीरियर हो गए ना। ग्राउंड में सब बराबर ही होता है, काम में पावर में हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मेरा जॉब में लीडरशिप और टीम वर्क का जरूरी होता है, वो चीज़ आपका अंदर भी होना जरूरी है। और वो चीज़ आपको स्पोर्ट्स से सीखने मिलता है। आप जब यहाँ किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हाउस कैप्टन को देखिए, वो लीडरशिप शो कर रहे हैं, वो चीज़ आपका अंदर होना जरूरी है। दूसरा, जब आप टीम में खेलते हैं, फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल ले लो, 11 प्लेयर्स होता है, साथ में काम करता है। मिडफील्डर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना गोलकीपर अकेला कुछ कर सकता है। स्ट्राइकर को पास करने के लिए मिडफील्डर होना जरूरी है और गोल को रोकने के लिए डिफेंडर होना जरूरी है और गोलकीपर का अपना खुद का रोल है। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है। तो टीम वर्क सही होगा, हर एक प्लेयर अपना बेस्ट मैक्सिमम एफर्ट पुट इन करेगा तो टीम का जीतना तय है। तो इसीलिए आपको हम इससे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कि ये सब जो आपका पर्सनालिटी हो गया या आपका अंदर का जितना भी क्वालिटीज हो गया उसको इंड्यूस करने का कोशिश करिए, एलिवेट करने का कोशिश कीजिए। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है, ये वो आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ में आप उसको इनकलकेट करने का, उसको एलिवेट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कोशिश करो कि आप उसको बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकेगा। सो यही है मेरा मेन एनकरेजिंग थिंग। और हाँ, तिवारी साहब का ये बोलना बहुत सही है, एनकरेजमेंट का सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप ही का इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपका जैसा, आप ही का यहाँ कल को खड़ा था, धूप में खड़ा होकर किसी गेस्ट को सुन रहा था, ठीक है ना, और बाद में जाके 10-15 साल बाद में आके वही आपका आगे आके ऑफिसर बन के खड़ा होता है। सो उससे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एंड आई एम नॉट बता रहा है कि हम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ना, आपका शू में रह के देखना वो अलग होता है, ठीक है। उस हिसाब से बता रहे। तो कोशिश करो कि मेरा नहीं, बाकी जो भी जितना एलुमनी आएगा उनसे आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सको अच्छा है। जब आता है तो पूछताछ करो, बात करो, ठीक है। उनको देख के आपको ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होगा और कोशिश करो इंस्पिरेशन डिराइव करने का। एंड इसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहो। लाइक आई सेड, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेल होना कोई ख़राब नहीं है, बस हर फेलियर में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू। गोपियों के पीछे फिर तू निस दिन पलछिन थक गए पाँव तेरे, सांस जरा ले रुक जा कान्हा थम जा, मान भी जा पगले, सावरे चल सो जा कान्हा, सो जा जरा कान्हा, सो जा जरा कान्हा, सो जा जरा, सो जा जरा।
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come